मैं स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी झारखंड प्रदेश रांची प्रदेश अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी भारत के प्रधानमंत्री एवं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं कुछ चंद सवाल करना चाहता हूं कि जब कोरोना के संक्रमण मरीजों की संख्या 500 से ऊपर थी, तब आप लोगों ने 24 मार्च 2020 को पूरे देश एवं झारखंड राज्य तथा अन्य राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया। इस लॉकडाउन में सभी दुकानों, मॉल, सरकारी गैर सरकारी कार्यालय और स्कूल, कॉलेज, जितने भी शैक्षणिक संस्थान थे, सभी जगह आप लोगों ने बंद कर दिया। गली मोहल्लों में लोगों को आने जाने, जिला राज्य में सभी जगह आप लोगों ने रोक लगा दिया। लॉकडाउन के लगातार बढ़ते अवधि परिणाम ये हुआ कि सभी कारखाना, दुकानें, मॉल, स्कूल, कॉलेज, सरकारी गैर सरकारी कार्यालय, तमाम संस्थान बंद हुए। कारखानों में उत्पादन ठप हो गया, कृषि उत्पादन ठप हो गया, दुकानों की बिक्री बंद हो गए। परिणाम जब लगातार लॉकडाउन बढ़ता गया, तब फैक्ट्री के मालिकों ने, दुकान के मालिकों ने अपने कर्मचारियों, मजदूरों को काम से हटाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के दौरान झारखंड राज्य में कई जिलों में बेमौसम का बारिश हुआ। परिणाम जो है, सब्जी बर्बाद हो गए, गेहूं की फसलें बर्बाद हो गए और भी तमाम फसलें जो लगाई जाती वो भी बर्बाद हो गए। स्कूल, कॉलेजेस बंद होने से बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू भी किया गया, नतीजा वो पढ़ाई तो हुआ नहीं, क्योंकि नया सत्र 1 अप्रैल 2020 से शुरू होना था, लेकिन 24 मार्च को लॉकडाउन होने के कारण नया सत्र भी शुरू नहीं हुआ। बच्चे किताब तक नहीं खरीद पाए। जितने भी प्राइवेट स्कूल थे, सरकारी स्कूलों के बच्चों को सरकार के द्वारा किताब भी आज तक उपलब्ध नहीं करा पाई सही बच्चों को। और लॉकडाउन में लोग करोड़ों की संख्या में मजदूर, कामगार बेरोजगार हो गए। महानगर से दिल्ली, बम्बई और तमाम राज्यों से झारखंड के मजदूर, उत्तर प्रदेश के मजदूर, बिहार के मजदूर अपने गांव लौटने के लिए उन्हें न रेलगाड़ी मिला, न बस का सुविधा मिला, पैदल ही अपने घर लौटने लगे। कितनी दुखदाई, दर्दनाक घटनाएं घटती गई। सड़क दुर्घटनाओं में उनकी मृत्यु भी हुआ। बच्चे और पत्नी को लेकर भूखे प्यासे कई मीटर तक चलना पड़ा। सरकार मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराने के वायदा करते रहे, लेकिन मुफ्त में भोजन कहीं किसी को नहीं मिलता था। कुछ जगह मीडिया में दिखाने के लिए फोटोग्राफी किया गया। कथाकथित समाज सेवियों ने चंद लोगों को राहत पैकेज बांट करके, फोटोग्राफी करके अखबारों में
वो समाचार छपाने, अपने वाहवाही लेने के लिए सिर्फ भूमिका निभाने का काम किया। शिक्षा महत्वपूर्ण है। बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन से क्या पढ़ाई हो रहा है। 4 माह से अधिक दिन गुजर गए। लगातार लॉकडाउन अनलॉक के दौरान शराब की दुकान खोल दिया गया, लेकिन स्कूल नहीं खोला गया। सभी दुकान खुल गए अनलॉक में। तो मेरा सवाल है कि अभी 17 लाख से ऊपर केस है, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है पूरे देश में। तो फिर लॉकडाउन में लगाने का क्या मतलब है। लेकिन सरकार देखा देखी सभी राज्य सरकारों ने, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में होड़ लग गया कि जनता की जान बचाना है, कोरोना महामारी बड़ा खतरनाक है। तो फिर अब लॉकडाउन खुलने का क्या मतलब है। सरकार ने बिना तैयारी का, बिना सोचे उसके परिणामों के बारे में कि क्या लाभ है क्या घाटा है, बिना सोचे समझे का एक प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन का घोषणा कर दिया। और तमाम राज्यों और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी वही किया, जो केंद्र की गाइडलाइन से उसको पालन करते हुए इसे बंद करते रहे। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, मजदूर, कामगार। और सबसे बुरा हाल तो प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों का है कि ट्यूशन पढ़ा के 2 पैसे कमा नहीं सकते। और स्कूल बंद है तो उनको वेतन कहाँ से मिलेगा। सरकार बोलता है कि अभिभावकों से 1 रुपया किसी मद में शुल्क लेना ही नहीं है, न ट्यूशन शुल्क लेना है। ये भी होड़ चला, दिल्ली से शुरू हुआ तो सभी राज्यों में ये स्थिति बना रहा, जो कि आप लोग सब लोग जानते हैं। तो मेरा कहना है कि लॉकडाउन फिर क्यों खोला गया, जब केस कम हो नहीं रहा, लगातार केस बढ़ रहे हैं, मृतकों की संख्या बढ़ रही है। तो फिर ये लॉकडाउन खोलने का क्या मतलब है। और लॉकडाउन अगर खोलना ही सही था तो पहले लॉकडाउन लगाया क्यों गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा बहुत बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी ये बहुत सवाल है कि लॉकडाउन आपने अगर लगाने के बजाय आप सारा मीडिया में, अखबारों में, विज्ञापनों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से जनता को बताया जाता कि देखो भाई, अमेरिका में ही हाल है, ब्रिटेन में ही हाल है, फ्रांस में ही हाल है, मृतकों की संख्या बढ़ रही है, कोरोना का महामारी जो है, वायरस कितना खतरनाक है, इसका इलाज क्या दवा नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि भारत में या विश्व में कहीं भी बोले तो कोरोना पीड़ितों का इलाज के लिए जब कोई दवा टीका नहीं है तो ये मरीज ठीक कैसे हुए। तो कहीं ना कहीं घोटाला है और इसका परिणाम है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और स्कूल बंद होने से बच्चे ऑनलाइन में क्या पढ़ेंगे। अब नेट के माध्यम से देखिए, स्मार्ट मोबाइल में गंदे गंदे शख्स से जुड़े हुए चित्र आते हैं, वीडियो आते हैं। बच्चे अगर वो देख लेंगे तो कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। और बिना शिक्षक का, बिना स्कूल कैंपस में बच्चे क्लासरूम में बैठे कैसे पढ़ सकते हैं। आपने सबको खोलने का छूट दे दिया, लेकिन स्कूलों को खोलने का छूट आप नहीं दे पाए। क्यों? कोरोना हो जाएगा। तो सामाजिक दूरियों में ध्यान में रखते हुए मास्क में, मुंह पे मास्क लगा करके बच्चे पढ़ सकते थे, पढ़ाया जा सकता था। तो आप नर्सरी तो 5 नहीं की तो कम से कम 11 का, 12 का, 9 का, 10 का, 7 का, 8 का, 5 का, 6 का, इस तरह करके प्रयोग करते हैं।
तो धीरे धीरे खुलता, बच्चों को शिक्षा मिलता, टीचरों को वेतन मिलता, स्कूल संचालकों को, प्रबंधकों को शुल्क मिलता। अब इतने बेरोजगार हो गए हैं, आर्थिक तंगहाली आ गई है, मानसिक तनाव उत्पन्न हो गया है। हमारे तमाम गरीब से मध्यम वर्ग जनता को कुछ समझ में नहीं रहा है कि अब भविष्य में क्या होगा। सरकार का जो मन में आए करते गए, कल भी करेंगे। कोरोना का बीमारी देने वाला चाइना आज हमारे बॉर्डर पे मनमानी कर रहा है, सैनिकों को लगातार तैनाती करते जा रहा है, हथियारों की तैनाती कर रहा है। यहाँ तक नेपाल और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी सैनिकों को तैनात कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री बॉर्डर पे गए, लेह में गए, रक्षा मंत्री गए, कहे कि हम 1 इंच जमीन कब्जा करने नहीं देंगे, हम अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। और चाइना अगर हमारे जमीन पे कब्जा नहीं किया तो फिर उन्हें हटाने के लिए किस बात के लिए आप उस पर दबाव डाल रहे हैं, किस बात के लिए आप वार्ता कर रहे हैं? चाइना ने ललकारा है भारत को, 20 जवानों की शहादत को हम नहीं भूल सकते। चाइना पे आक्रमण करके जितने भी हमारे भारत भूमि को हड़पा है उस सबको कब्जे से मुक्त कराना चाहिए, ये वीरता का परिचायक है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं सरकार से कि लॉकडाउन अगर लगाना सही था तो फिर लॉकडाउन खोलने का क्या मतलब है? महामारी तो फैल ही रहा, कोरोना का मामला बढ़ ही रहा। अगर आप लॉकडाउन की जगह आप जनता में जागृति लाते, मीडिया के माध्यम से उसके भयावह स्थिति के बारे में बताते, कि मृतकों की संख्या बताते, और इलाज के लिए और मास्क के लिए अगर उत्पादन करवाए होते तो आज ये स्थिति देश की नहीं होती मेरे विचार से। अगर उस समय 16 लाख 17 लाख होता तो जनता स्वयं ही सावधान हो जाती और सावधानी से रहने लगती, मास्क लगाने लगती और कारोबार करने लगती, और कारखानों में उत्पादन भी होते रहता, हाँ, व्यापार भी होते रहता, हाँ, स्कूलों में शिक्षा देने का काम होते रहता, तो स्थिति नहीं होती। केरला में जनवरी में मामला आया था, प्रधानमंत्री जी उस समय तक कुछ नहीं बोले, उसके लिए विदेश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे जांच का प्रबंधन नहीं किया, हवाई यात्राओं पर रोक नहीं लगाया, रेलवे स्टेशनों में उन्होंने जांच का प्रबंधन नहीं किया, और राज्यों के बॉर्डर पे भी जांच का प्रबंधन नहीं किया। तो कहीं न कहीं सरकार की कमी है। आज हमारा जनजीवन सम्मानी नहीं हो पा रहा है, लोगों को बेरोजगारी और महंगाई के लिए प्रताड़ित होना पड़ रहा है। सरकार पेट्रोल में, डीजल में, अन्य उत्पादों में टैक्स पे टैक्स बढ़ा करके, बिजली बिल तो छोड़ा नहीं, बैंकों ने अपने ब्याज छोड़ा नहीं, अभी बीच में काट रहे हैं, विभिन्न शुल्क के नाम पे काट रहे हैं, ब्याज काट रहे हैं, किस्ती काट रहे हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक का वह आदेश का क्या मतलब है? तो सरकार अपना मुनाफा छोड़ नहीं रहा है, बैंक अपना ब्याज छोड़ नहीं रहा है, बिजली विभाग अपना बिजली बिल छोड़ नहीं रहा है, होल्डिंग टैक्स छोड़ नहीं रहा है, किराया छोड़ नहीं रहा। तो अब आप बताइए कि आप प्राइवेट स्कूलों को कहते हैं कि बच्चों को शुल्क छोड़ दो, कितना अमानवीय कृत्य है। ये बात सही है कि अभिभावकों को भी राहत मिलना चाहिए। तो इसके लिए सरकार जब सभी क्षेत्रों में राहत देने का काम किया, आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम किया, तो प्राइवेट स्कूलों को भी सरकार अनुदान दे सकता था। अल्पसंख्यक विद्यालयों को, उनके शिक्षकों को आप वेतन का भुगतान कर देते हो। अगर प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को वेतन पेमेंट कर देते तो क्या ज़रूरत है शुल्क लेने के? प्राइवेट स्कूलों को क्या ज़रूरत है? तो कहीं न कहीं सरकार की नीतियों में, कार्यों में पक्षपातपूर्ण है, कार्यों में पक्षपातपूर्ण है। चाइना के सामने हाथ जोड़ने की क्या ज़रूरत है? गिड़गिड़ा रहे मेरे भैया, मेरे इलाका खाली कर दो। चाइना आक्रमणकारी कड़े रुख अपनाए हुए है, वो युद्ध पर आमादा है, उसे
जबरदस्त प्रहार करके उसको सजा देना होगा, क्योंकि हमारे 35,000 नागरिकों का हत्यारा है। इस चीज को हम नहीं भूल सकते। अमेरिका का 1.5 लाख से ऊपर नागरिकों का हत्यारा, और अमेरिका उसको कुछ नहीं कर पा रहा। फ्रांस कुछ नहीं किया, ब्रिटेन कुछ नहीं किया। बताइए। तो आज वो कोरोना वायरस का जैविक हथियार का प्रयोग किया, कल और भी वायरस छोड़ेगा तो पूरी दुनिया के लिए ये दुष्ट कम्युनिस्ट देश चीन, जो हमारी पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, इसे सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री जी को ये गुट और निरपेक्षता ये सब भाषा छोड़ देना चाहिए। जो चाइना को दंडित करने के लिए जितनी भी सेनाएं, जिन देशों के गठबंधन सेनाएं तैयार हो, उसमें शामिल हो करके चाइना को प्रहार करना होगा। उससे 5 खंडों में बांटना होगा चाइना को। चाइना तिब्बत कब्जा किया, विभिन्न देशों के भूभाग को कब्जा किया और छोटे छोटे देशों को तबाह करने का काम किया। इसीलिए जरूरत है हमारे देशवासियों को कि हम लोगों को लड़ना होगा, और हमें अपने जवानों, वीर जवानों जो बॉर्डर पर हैं, सीमाओं पर हैं, हमारी रक्षा के लिए लगे हुए मातृभूमि के, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के साथ देना होगा। हम कष्ट झेलने के लिए तैयार हैं, कोरोना की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कायरता और भय से नहीं, हम बहादुरी से लड़ेंगे। ये भावना होना चाहिए। लेकिन हमारे शासक कायर हैं, नपुंसक हैं। हाँ, उनको कोरोना हो गया, उनमें भय उत्पन्न हो गया। हमारी जनता को आपने ऐसा हालात विकल्प नहीं छोड़ा कि घर का भोजन भी चला सके। उन्हें मौका नहीं दिया कि वो व्यवस्था कर सके। तूफान आने के पहले बचाव के उपाय किए जाते हैं, व्यवस्थाएं किए जाते हैं, राहत के उपाय किए जाते हैं, लेकिन हर बार इसी तरह जितनी महामारी आता है, भ्रष्ट नेताओं की कमाई बढ़ जाती है, अधिकारियों की कमाई बढ़ जाती है, और इन तमाम विकास योजनाओं में ये लोग घोटाला करते रहते हैं, और जो सही काम करता है, समाज के हित में काम करता है, उसको गाली देने का काम करते हैं। इसलिए मैं स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से सरकार से मांग करता हूं कि आप बेड की व्यवस्था कीजिए, इलाज का प्रबंधन कीजिए, डॉक्टरों की नियुक्ति कीजिए, नर्सों की नियुक्ति कीजिए और दवाओं की व्यवस्था कीजिए, लेकिन लॉकडाउन रखिए, सब कुछ खोल दीजिए। भीड़ ना हो, ये जनता को तय करना है। उन्हें बचने के लिए अपने बचाव करना है। इसके लिए पूरे टीवी चैनलों में, समाचार पत्रों में, विज्ञापनों के माध्यम में के द्वारा उन्हें जागृति लाइए। स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि चाइना को जवाब दे। हम आपके साथ हैं, हम भारत के सेना के साथ हैं। हमारे एक एक नहीं, हजारों नौजवान तैयार हैं बॉर्डर पे जाने के लिए, लड़ने के लिए, और हम अपने मातृभूमि के एक एक इंच की रक्षा करें। ये शब्दों से नहीं, हम अपनी कार्रवाइयों से। एक छोटा सा देश इजराइल अरब देशों के आक्रमणों का हमेशा मुकाबला करता है और आतंकी कार्रवाइयों का खुल करके प्रहार करता है। तो भारत एक विशाल देश होकर के आतंकी कार्रवाइयों में लिप्त पाकिस्तान को पीओके नहीं छीन पा रहा है, और चीन जो हमारे मातृभूमि एक्साइज चीन को कब्जा करके रखा, उसे छीन नहीं पा रहा। ये दुर्भाग्य की बात है। गलवान में, पेंगोंग में उसने कब्जा करके रखा और मनमानी कर रहा, ताकत का प्रदर्शन कर रहा, बम बरसाने वाले जहाज़ों को तैनातित कर रहा, युद्ध विमानों को तैनातित कर रहा। नेपाल में, आपको पाकिस्तान में हवाई अड्डे पे अपने जहाज़ों को तैनात कर रहा। क्यों? उन्हें मौका क्यों दे रहे हैं आप? हमला कीजिए, जवाब दीजिए, चेतावनी दीजिए। 24 घंटे में अगर नहीं सुने तो हमला कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं। और हेमंत सोरेन जी, आपसे यही कहना है कि स्कूल खोलने का आप अवसर दीजिए, आप अपना काम कीजिए, अपने सिस्टम को ठीक कीजिए, भ्रष्टाचार को दूर कीजिए, किसी के काम में बाधा मत उत्पन्न कीजिए।
देश की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुका है, व्यापार ठप हो चुका है, कृषि उत्पादन ठप हो चुका है और शिक्षा विशेषकर 25% अर्थव्यवस्था देश का हिस्सेदारी है, उसको रोकने का काम मत कीजिए। और सभी कारखाना में काम हो, बीमारी है तो इलाज है, ये बात को मानिए। लोग घरों में रह के भी इलाज करेंगे, डॉक्टरों की नियुक्ति कीजिए, जो गंभीर बीमार हैं उनका वहाँ इलाज कीजिए। वीआईपी लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था मत कीजिए। और विशेषकर जिन्हें आप भगवान कहते, डॉक्टरों को, नर्सों को, कितने अमानवीय व्यवहार करते हैं मरीजों के साथ। और जितने प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ तो लूट मचा हुआ, जांच के नाम से, इलाज के नाम पे, बेड के नाम से, दवा के नाम से। बाप रे बाप, इतना इतना पैसा वसूलते हैं। हाँ हाँ, आप रेलवे को निजीकरण कर रहे हैं, हवाई अड्डा को निजीकरण कर रहे हैं, एयर इंडिया को कर रहे हैं, बीएसएनएल को कर रहे हैं, सब तो आप तो फैक्ट्रियों को भी आप जो है निजीकरण के हाथों बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप क्या कर रहे हैं? स्वदेशी स्वावलंबन का नारा आपका व्यर्थ हो जाएगा। यही अदानी मदानी अंबानी हो, चाहे टाटा हो, हिंदुजा बंधु हो, सारा भारत का रुपया कमाते हैं और चले जाते हैं ब्रिटेन, अमेरिका में, वहां पे व्यापार करने। तो यहाँ की संसाधन यहीं रहे, ऐसा उपाय कीजिए। सरकार से जो सेवा लोगों को उपलब्ध हो सकता था, सिस्टम को सुधारिए, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण कीजिए। न्यायालय अपना समय पे न्याय दे नहीं पा रहा है, पुलिस थानों के द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है, डॉक्टरों के द्वारा अच्छा इलाज नहीं होता, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के द्वारा बच्चों के प्रति जो है वो ईमानदारी से पढ़ाने लिखाने का काम नहीं करते। और टैक्स हम लोग देते हैं, उस पैसे से आप लोगों का रोजगार चलता, आपका वेतन चलता है, आपका तो खाना चल रहा है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, हमारे कामगार हैं, कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, कारोबारी हैं, जो भी हैं, आप बताइए कि उनका आप आर्थिक स्थिति दमादोल करके आपको क्या मिला और क्या मिलेगा। इसी को बात को ध्यान में रखते आपसे अपील करता हूं कि सिस्टम को सुधारने का काम कीजिए। मैं तमाम जनता से यही कहना चाह रहा हूं कि 2024 में स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए आप सबों को आप सत्ता बदलने का काम करो, हम भ्रष्ट व्यवस्था बदलने का काम करेंगे। और जनता के लिए, जनता को राहत देने वाला कानून बनाना चाहिए, लेकिन कानून नहीं बना करके जनता को परेशान करने वाला कानून, पैसा वसूली करने का कानून बनाया जाता है। हाँ, परिवहन जो है, हाँ, आपका जो जुर्माना जो है अनावश्यक जो है, कई गुना आपने जुर्माना लगा दिया भारतीय जनता पार्टी से लेकर राज्य सरकार के हेमंत सरकार। और इन तमाम प्राइवेट स्कूलों को कोई पीड़क कार्रवाई न हो, ऐसा आदेश माननीय झारखंड हाई कोर्ट का है। उसके बावजूद भी बोकारो जिला शिक्षक अधीक्षक ने, उन्होंने कहा कि आप जो है 15 दिन के अंदर प्रपत्र 1 भरें, नए नियमावली के तहत। प्राइवेट स्कूलों नहीं भरेंगे तो उनका ईयू दायित्व रद्द कर दिया जाएगा, उनको स्कूल बंद करने का आदेश दिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। अब आप बताइए कि माननीय न्यायालय का भी आदेश का अवमानना करोगे? मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री को और शिक्षा सचिव को और जिला शिक्षक अधीक्षक को, उपायुक्त बोकारो को मैंने नोटिस दे दिया कि अगर आप इस तरह कार्रवाई करोगे, पीड़क कार्रवाई, तो हम आपके खिलाफ अवमानना का केस फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबसे अपील करता हूं, जनता से भी अपील करता हूं कि स्थिति बहुत खराब है, कोरोना के महामारी फैलते जा रहे हैं। आप अपनी सावधान रहिए, मास्क लगाइए और समय पर दूरी बना करके अपने कारोबार कीजिए, अपने काम कीजिए। जो भी काम है संभल के करें, भीड़ के बीच में घुसने का काम न करें। क्योंकि सरकारी अस्पतालों का इलाज का स्थिति खराब है। प्राइवेट अस्पताल में जाइएगा तो आपका घर मकान सब बिक जाएगा, जान नहीं बचेगा। इसी के साथ जय हिंद, जोहार झारखंड, जय भारत, जय राष्ट्रवाद, जय मानववाद। मैं राम प्रकाश तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष। धन्यवाद।